किसी भी राज्य की प्रगति के लिए वहां के युवा का स्किलफुल होना जरूरी है और उस स्किलफुल युवा को कम्युनिकेशन सिस्टम देना जरूरी है ताकि वो कहीं से कहीं जल्दी से आसानी से ट्रैवल कर सके, ताकि वो अपना काम सही तरीके से, सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से कर सके। और इन्हीं सारे पहलुओं को आगे बढ़ाने के लिए अब बिहार सरकार ने 3 नए विभागों की शुरुआत करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में अब नई शुरुआत, नए रोजगार के लिए 3 नए विभागों की बनाने की बात कही जा रही है और बनाया जा रहा है। कौन कौन से 3 नए विभाग और उन 3 नए विभागों का क्या क्या प्रावधान है और किस प्रकार से बिहार को वो बेनिफिट करेंगे, आइए जरा जानते हैं हम लोग। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 नए विभागों का निर्देश किया है। कौन कौन है? तो पहला है युवा विभाग, जो कि युवाओं के कैसे युवाओं को एम्पावर किया जाए, कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, कैसे युवा स्किलफुल हों, उसके ऊपर नजर रखेगा। दूसरा विभाग है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि युवा तो है लेकिन उन युवाओं को कैसे स्किलफुल करना है, कैसे कौशल बनाना है, उसकी बात होगी रोजगार एवं कौशल विभाग। और तीसरा विभाग है नगर विमानन विभाग, यानी कि उनके कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए छोटे छोटे हवाई अड्डे जो सिटी टू सिटी कनेक्ट करेंगे, उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट को बनाया गया है। तो आइए जरा जानते हैं पूरी की पूरी खबर को कि आखिर कैसे बिहार राज्य की प्रगति के लिए यह एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो सबसे पहले राज्य में 3 नए विभाग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन विभागों में अगर हम बात करते हैं तो कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगर विमानन विभाग, ये तीनों विभाग महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इन 3 नए विभागों के गठन की मंजूरी दे दी है और नए विभाग के गठन के बाद कुल 42 विभाग, यानी कि अब जो है पहले 42 विभाग थे लेकिन अब जो है टोटल 47 विभाग हो जाएंगे। पहले 42 थे, 42 में 3 जोड़ दी, अब 42 के बाद और अब इसके बाद कुछ और नए विभाग जोड़ेंगे, इसमें 3 जो है प्रमुख हैं, अब क्या हो गए हैं तो 47 विभाग हो गए हैं। ये बेसिकली चुनाव के बाद है और भी इससे पहले मैंने वीडियो बनाया भी था कि अन्य ने और क्या क्या डिपार्टमेंट है। तो यहां पे मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना उनका मेन लक्ष्य है और उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी तरह हम लोग अगर बात करते हैं तो नए विभागों का गठन किया जा रहा है। युवाओं को कौशल प्रदान, जो कि आपका यूथ है, उस यूथ को आपको स्किलफुल करना है, उस यूथ को आपको रोजगार के अवसर से जोड़ना है और सरकार की प्राथमिकता जो है उसको रहा है। और वैसा ही कुछ नीतीश कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया है कि राज्य के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार सतत प्रयासरत रहती है और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए विभागों का गठन, सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार की भी प्रतिबद्ध है। तो नीतीश कुमार ने इसके बारे में बताया है। वहीं अगर हम बात करते हैं युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, यानी कि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के जरिए अब युवाओं को बेहतर शिक्षा, यानी कि एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा ट्रेनिंग, यानी कि अच्छी एजुकेशन, उस एजुकेशन का इंप्लीमेंट आप कहां करेंगे, अच्छी ट्रेनिंग और रोजगार से जोड़ने की दिशा के लिए काम किया गया है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं का संचालन जो है इसी विभाग के माध्यम से होने जा रहा है। वही अगर हम बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग, तो पहले उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय आते थे, अब इसमें अलग विभाग के रूप में विकसित किया जा रहा है का एक उद्देश्य है। अब इसमें क्या होगा तो इसकी बात करते हैं तो उच्च शिक्षा यानी कि जो हायर एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करना, ताकि सिर्फ हम पास ना हो, हम स्किलफुल हो, हम इनहैंस हो, हमें उस चीज को अप्लाई करना आता हो कि कैसे हम उसको अप्लाई करके एक जॉब ओरिएंटेड, यानी कि बिहार की प्रगति में एक अहम योगदान निभा सकते हैं। कॉलेज शिक्षा को और ज्यादा इंपैक्टफुल क्रिएट करना, आजकल के बदलते हुए दौर से जैसे एआई से इसको जोड़ करके देखना, जैसे इनोवेशन से इसको जोड़ करके देखना, रिसर्च फील्ड पे आना, नवाचार यानी कि इनोवेशन, रिसर्च, इन सब चीजों को बताना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। साथ ही साथ नगर विमानन विभाग, यानी नीतीश कुमार ने कहा कि नगर विमानन विभाग के गठन के बाद राज्य के जो विभिन्न जिलों हैं उनमें नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार का कार्य, इसमें हवाई सेवाओं का विस्तार, यानी कि जो स्मॉल कनेक्टिविटी होगी, 20 सीटर फ्लाइट्स होगी जो आसानी से जा सकता है, नए एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, जिले स्तर पर विमानन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। तो इस नए 3 डिपार्टमेंट्स को यहां पे एड ऑन किया गया है।
नए निदेशालय के कुछ नियम कानून बताए गए हैं। क्या क्या है नियम कानून? तो जैसे सूक्ष्म एवं लघु मध्यम निदेशालय, सीएम ने कहा कि जो आपका मल्टी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है, इसमें युवाओं को अधिक अवसर देने के लिए यह निदेशालय बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को बूस्ट किया जाएगा। आज भारत पूरी दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप है। जो उद्यमियों को, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम यानी कि राज्य के जो कृषि और गैर कृषि उत्पादन के विनिमय को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय उत्पादनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन हुआ, जैसे मैथिली मखाना, इस मैथिली मखाना का डिमांड जो है हाई न्यूट्रिशन फूड के रूप में है, तो इसको दूसरे जगहों पर दिया जाएगा ताकि वह बेहतर से बेहतर किया जा सके। निर्यात बढ़ाने और किसान उद्यमियों को सहायता देने पर फोकस। तो इस प्रकार की चीजें जो है यहां पे जो है इस नए 3 डिपार्टमेंट के साथ की जा रही, ताकि बिहार जो है एक नई प्रगति की राह पर बढ़ चले। बाकी आपके लिए आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द न्यूली क्रिएटेड डिपार्टमेंट इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो एक नया क्रिएटेड विभाग या नया क्रिएटेड डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार के अंतर्गत नहीं है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे प्रीलिम्स कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो जुड़ सकता है। 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स लाइव कोर्स, अगर आपका बार बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके लिए रामबाण कोर्स बीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स है। 3999 में आदि लाइव कोड लगा करके आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। इस कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई? तो इस कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आपको स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहां पर जाएंगे, यहां पे आपके समक्ष स्टेट PCS होगा, बिहार होगा। बिहार में जाने के बाद आप यहां पे बिहार में जाने के बाद आप क्या करेंगे? तो यहां पे आपके समक्ष आ जाएगा जैसे कि हाँ ये रहा स्टेट PCS। स्टेट PCS के बाद हम लोग कहा जाएंगे बिहार। बिहार में जाने के बाद ओहो क्या हो रहा है यार, हाँ स्टेट PCS। स्टेट PCS के बाद बिहार। बिहार में 70 ये रहा 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स। इसमें बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ इसको हटा करके यहाँ पे क्या डालेंगे? आदि लाइव कोड डालेंगे और 3999 में कोर्स आपका हो जाएगा। इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाता है? जैसे मान के चलिए कि लेटर सपोज कि मैंने आपको इसमें बिहार स्पेशल का एक टॉपिक पढ़ाया। मैंने आपको बिहार स्पेशल का क्या पढ़ाया? तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार। अब मैंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बिहार आपको पढ़ाया। अब इससे रिलेटेड जो है जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको नोट्स में बनवा दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कोर्स बाइलिंगुअल होगा तो हिंदी इंग्लिश और दोनों में आपको नोट्स बनवाया जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल मिल जाएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में, जो लैंग्वेज आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज हो। उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ मिल जाएगा, मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद मॉड्यूलर बेस्ड टेस्ट मिलने के बाद आपका जो है एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, चाहे आपका कॉन्सेप्चुअल हो, फैक्चुअल हो या फिर अप्लाइड इन नेचर का क्वेश्चन हो, तीनों प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एडिशनल आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलेगा। तो याद रखिएगा, आदि लाइव कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग जो हमारे 750 प्लस टॉपिक जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग 450 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में इसमें आपको कवर अप कराएंगे। ना सिर्फ बिहार स्पेशल बल्कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, सारे के सारे टॉपिक्स को इसमें आपको कवर अप करा करके 3999 में आदि लाइव कोड को लगा करके इस कोर्स में आप एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और इनरोल करके इस कोर्स में जुड़ जाइए और जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। कोर्स से जुड़े हुए किसी प्रकार की जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको अपना फाउंडेशन को बेहतर करना हो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो फाउंडेशन कोर्स भी हमारे पास है, RM 15.0 बैच, जो आज से शुरू हो रहा है। तो आप चाहें तो उस कोर्स में भी इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।